जय हिंद दोस्तों, इंडियन एजुकेशन चैनल 3.5 में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजपाल। आज मैं आपके लिए लाभ हानि का पार्ट 8 लेके आया हूँ। जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, 1 से 7 तक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखी हैं वह चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, मतलब 25% हानि। तो हानि कितनी है? 25%। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/4। ठीक है, अब ये हमारा 4 हो जाएगा CP और 1 हानि हो रही है तो लॉस, 1 लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो CP और SP, तो इसमें 4 CP हो जाएगा तो 1 की हानि हुई है तो कितना बचेगा? 4 में लग जाएगा 3 SP हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं तो 25% लाभ कमाने के लिए कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट 25% लाभ कमाने के लिए तो 25% फ्रैक्शन भी 1/4 हो जाएगी। 25 चौका 100। ठीक है, तो ये मतलब 4 रुपये ख़रीद रहा है और 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ये CP है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 हमारा SP हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं इसे 720 रुपये में बेचता है, मतलब पहले 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 720 है। 3 यूनिट की वैल्यू 720। ठीक है, 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, इधर पहुँचेगी 12, 3 चौक 12, तो 1 यूनिट का मान 240 आ गया। ठीक है, हमें निकालना है मतलब कुर्सी का विक्रय मूल्य, मतलब 25% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब बाद वाला विक्रय मूल्य निकालना है। 5 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 240 है, 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो 5 की गुणा इधर करेंगे और 5 से गुणा इधर करेंगे। ठीक है, तो 5 की 0 से गुणा करेंगे 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 1200 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहे हैं कि किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर तथा शेष भाग को 2% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन की थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मतलब छूट गया था लिखने के लिए, इसलिए ये यहाँ लिख दिया है। ठीक है, यदि कुल लाभ 400 रुपये रहा, ठीक है, तो कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें कंसाइनमेंट का मूल्य मानना पड़ेगा। हम वो मूल्य मानेंगे, मतलब 2/3, मतलब भाग क्या है? 2/3। शेष भाग कितना रह जाएगा, मतलब टोटल कितना? 1 होता है, तो शेष भाग निकालेंगे 1 में से 2/3 निकालेंगे तो 3 गुणा 1 होगी 3 और 1 गुणा 2 से होगी 2/3। 1/3 में 2 जाएगा 1/3, मतलब शेष भाग 1/3। हमें ऐसी संख्या माननी है जो मतलब 3 से कट जाए, मतलब 3 के मल्टीपल में हो। ठीक है, मतलब गुणांक में हो। हम इसे 600 मान लेते हैं, मतलब बड़ी संख्या मानेंगे कुछ जिसे हल करने में आसानी हो, तो 600 मान लेंगे। 600 मतलब 3 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, मतलब 3 से कटने वाला हो, 2 से नहीं। ऐसे मतलब 300 भी मान सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें कह रहा है 2/3 भाग को 5% लाभ पर, 2/3। अब मतलब 600 का 2/3 निकालेंगे, 600 का 2/3, 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, 200 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 400। ठीक है, मतलब शेष भाग कौन सा 1/3, तो 600 का मतलब शेष भाग निकालेंगे 1/3, 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, मतलब 200 आ जाएगा, 200। इसमें कह रहे हैं कि मतलब 2/3 भाग को 5% लाभ पर, तो इसमें 5% लाभ हो जाएगा। तो इसमें 100 में 5% बढ़ रहा है तो 400 में कितना बढ़ेगा 20, तो 5% लाभ हो रहा है तो 400 में 20 बढ़ेगा, तो कितना एसपी हो जाएगा 420। ठीक है, एसपी कितना है 420। और इसमें कह रहे हैं कि मतलब शेष भाग को 2% हानि पर बेचा जाता है, 2% हानि। ठीक है, मतलब 100 पे मतलब 2 की हानि हो रही है, तो 200 कितनी होगी 4 की हानि होगी, 2% लॉस, ये प्रॉफिट। ठीक है, तो 4 की हानि हो जाएगी, तो 200 में से 400 घटाएंगे, कितना जाएगा 196 रुपये बचेगा। ठीक है, हमारा कुल एसपी कितना जाएगा, कुल एसपी इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 9 2 11, 4 और 1 5 और 1 6, मतलब 616 रुपये आ गया। ठीक है, और हमारा एसपी सीपी कितना था 600 रुपया था, सीपी 600 माना। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट मतलब 616 एसपी है और 600 सीपी है, 616 में से 600 घटाएंगे तो 16 यूनिट मतलब प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, उससे कुल लाभ 400 रुपये है, तो ये लाभ तो हुआ है 16 यूनिट का, तो 16 यूनिट का मान कितना 400। ठीक है, तो 16 यूनिट का मान 400। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, कितने बचेगा 8, 80 हो जाएंगे, 16 पंजे 80। 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया 25। ठीक है, अब हमें इसमें पूछा हमसे कंसाइनमेंट का मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब इसका सीपी निकालना हमें, 1 यूनिट का मान हमारे पास 25 है, हमें निकालना 600 यूनिट का मान, तो 600 से गुणा इधर करेंगे और 600 से गुणा इधर करेंगे। ठीक है, तो 25 छक्का 150, 2 जीरो इसे लगा देंगे। ठीक है, 15,000 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदी। उसमें से वह 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेच देता है। शेष बची हुई ज़मीन को वह किस कीमत पर बेचे कि 10% का कुल लाभ हो। ठीक है, तो 10% का कुल लाभ होना चाहिए। तो इसमें पहले हम कुल एसपी निकाल लेते हैं। ठीक है, कुल एसपी, तो कुल एसपी ठीक है विक्रय मूल्य, तो 3,60,000। ठीक है, मतलब 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब एसपी निकालेंगे तो 100 तो अपने आप में होता ही है, 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में मतलब 10 जोड़ते हैं तो 110, परसेंटेज हटता नीचे 100 आता है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 11 की मतलब गुणा करेंगे तो 3 जीरो ऐसे आ जाएगा, 11 छंग 66। ठीक है, 11 33 और 6 39, 3,96,000 कुल एसपी आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ये मतलब 3,60,000 रुपये के मतलब ज़मीन खरीदी है उसने, उसमें से वह 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेचता है। अब 3,60,000 का 2/5 निकालेंगे। ठीक है, 3,60,000 का 2/5, तो 3,60,000 2/5, 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35, मतलब 1 बच्चे का 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10,
ठीक है, 72,000। अब 2 किससे गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1,44,000 रुपये आ गया SP, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब CP आ गया, मतलब 2/5 भाग का, ठीक है। अब हमें इस पर 25% लाभ पर बेच रहा है तो इसका 25% निकालेंगे, ठीक है। 25% फ्रैक्शन कितनी होती है, 25 चौका 100, मतलब 1/4। अब 1/4 मतलब 1/4, 25% फ्रैक्शन बराबर 25% हटा दें 100 आता है, 25 से कम 25 चौका 100, 1/4 ये CP हो गया और 1 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5/4 क्या आ जाएगा, मतलब टोटल SP हो जाएगा। और SP के गुणा इससे करेंगे तो हमारा कुल SP आ जाएगा 1,44,000। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और बटे 4, ठीक है। अब 4 से काट लेंगे, 4 तियाँ 12, 2 इधर पहुँचेंगे कितने 24, तो हो जाएंगे 4 छंग 24, ठीक है। 4 तियाँ 12, 2 इधर पहुँच 24, 4 छंग 24, 3 जीरो ऐसे उतार लेंगे। अब 5 किससे गुणा कर देंगे, तो 000, 5 छक 30, 5 तिया 15, 3 18, तो 1,80,000 रुपये आ गया, मतलब कुल SP, मतलब प्रॉफिट सहित 2/5 भाग का, ठीक है। अब इसमें हमसे सवाल पूछा शेष बची हुई ज़मीन को वह किस कीमत पर बेचे, मतलब ये टोटल हमारा SP 3,96,000 रुपये आ गया। अब इसमें से 2/5 भाग का निकाल देंगे तो शेष भाग का SP बचेगा, वही पूछा हमसे। तो इसमें 3,96,000 में से 1,80,000 रुपये घटा देंगे, ठीक है। तो मतलब शेष SP बचेगा, शेष SP, ठीक है। तो 3,96,000 में से घटा देंगे 1,80,000, ठीक है। तो हमारे 3 जीरो आ जाए, सही से आ जाएंगे, ठीक है। अब 6 में 0 घटेगा, 6 बचेगा, और इसमें 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2,16,000 रुपये बचेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हमें। कह रहे हैं एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि, तो हानि 10%, इसकी फ्रैक्शन 1/10 होती है, ठीक है, 1/10 होती है। तो इसमें CP और SP, ठीक है। तो CP कितना जाएगा 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, SP हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं यदि वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता, मतलब 10 रुपये अधिक में, ठीक है। तो 10% लाभ होता, मतलब 10 से 11, ठीक है। मतलब ये 10% हानि है, ठीक है, हानि है, तो मतलब 10 में से 1 घट जाएगा, ये CP होता है और 1 मतलब लॉस होता है, ठीक है। तो 10 में से 1 जाएगा, 9 रुपये बचेगा, ठीक है। और इसमें मतलब 10 रुपये अधिक, तो ये मतलब दोनों SP का अंतर है, मतलब दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर है, ठीक है। तो 11 में से 9 जाएगा 2, ठीक है। 2 यूनिट का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 10 रुपये दे रखा है, ठीक है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे हम,
तो 10/2, ठीक है। तो इसे 2 से इसे काटें, 2 पंजे 10। 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया, 5 रुपये, ठीक है। अब हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, तो वस्तु क्रय मूल्य कितना है? 10 है। 10 यूनिट है, तो 10 की गुणा इधर करेंगे, 10 की गुणा इधर करेंगे, ठीक है। 10 पंजे 50 रुपये, यही हमारा आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहे हैं कि यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, ठीक है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपये हो, ठीक है। खुदरा मूल्य 1265 हो, एसपी की बात हो रही है, ठीक है। मतलब 10% लाभ कमाता है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/10, ठीक है। 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 15% आए नीचे 100 आ जाएगा। 5 से काटें, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, कितना है? 3/20, ठीक है। उसके बाद 25% फ्रैक्शन कितने आ जाएगी? मतलब परसेंटेज हटाते नीचे 100 आता है, ठीक है। तो 25 चौका 100, 1/4, ठीक है। तो मतलब 1/4 हमारा सीपी हो गया, और एक क्या हो रहा है इसमें? लाभ हो रहा है, तो एक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब ये मतलब 20 सीपी हो जाएगा और 3 प्रॉफिट, ठीक है। उसी प्रकार मतलब 10 सीपी और 1 प्रॉफिट, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ इसे हम सीपी मानते हैं, सीपी और इधर एसपी, ठीक है। सीपी हमारा कितना है? 10। जब 1 का लाभ हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा? 11। हमारे पास सीपी कितना? 20। जब इसमें 1 का लाभ हुआ कि सीपी कितना, एसपी कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। अब सीपी कितना है? 4। जब 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। अब 11 की 5 से गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, ठीक है। अब 55 की 23 से गुणा करेंगे, ठीक है। 55 के 23 से गुणा करेंगे हम, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 5 6 1 1 2 और 1, ठीक है। मतलब 1265 क्या आ गई? मतलब एसपी आ गया 1265, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे, तो इसकी गुणा करेंगे 20 की 10 से गुणा करेंगे 200, 200 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना? 800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास उसका खुदरा मूल्य कितना था? 1265। जब खुदरा मूल्य हमारा ठीक वाला आ गया तो हमारा मतलब वस्तु की उत्पादन लागत भी ठीक आई होगी, तो वस्तु की उत्पादन लागत हमारे 800 रुपये आ गया, ठीक है। तो सीपी आ गया 800 रुपये, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहे हैं कि वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा, ठीक है। खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए वह कैमरे को बेच देता है, तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। मतलब वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ निकालना हमें, ठीक है। मतलब 20% कम मूल्य पर ख़रीदा, मतलब पहले वह 100 रुपये में ख़रीद रहा, अब कितने में ख़रीद रहा? 80 में ख़रीद रहा। ये भी मतलब सीपी हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं खरीदा और ख़रीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए, मतलब 40% लाभ कमा रहा है, तो अब विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे एसपी, तो 80 रुपये पे, ठीक है। मतलब 40% लाभ हो रहा है, तो हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो 100 में 40 जोड़ेंगे, वो भी ऊपर जोड़ते हैं, ठीक है, तब विक्रय मूल्य निकलता है। तो 100 में 40 जोड़ेंगे 140, परसेंटेज आता है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, ठीक है। 14 अट्ठे
112। ठीक है, 112 आ गया। कह रहे हैं कि तो वास्तविक मूल्यों से कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अभी मतलब 112 था, वास्तविक मूल्य हमारा पास कितना है, 100 रुपये। अब 112 में से 100 घटाएंगे, कितना आएगा, 12 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे प्रतिशत में निकालेंगे तो 12 ऊपर रखेंगे, 100 नीचे रखेंगे, तो प्रतिशत निकालो। ठीक है, तो 12 ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा, क्रय मूल्य और गुणा 100 होती है, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा 12 रुपये आएगा, 12%। ठीक है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है।